हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ पर। और एल्जेब्रिक सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे इनइक्वालिटीज़ का, कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी बाय द एल्जेब्रिक मेथड। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन पर, और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि जिसके जरिए हम किसी भी इनइक्वालिटी को, चाहे 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक प्लेन है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लेन में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन, मान लीजिए हमने कहा एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी, तो इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये वाला जो प्लेन होगा 2 पार्ट में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट पार्ट और इसको कहेंगे राइट पार्ट। क्लियर? अगर लाइन वर्टिकल है तो इस तरीके से 2 पार्ट में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। समझिएगा इस बात को कि कोई भी लाइन हो, ये तो हमने एक वर्टिकल लाइन ली, अगर हम लाइन हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो ये बॉटम, ये अप, ये मान लीजिए पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेकंड का मतलब इसके नीचे, इस लाइन के नीचे। तो ये पूरे प्लेन को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई स्लांटिंग लाइन हो, स्लांटिंग का मतलब ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, मान लीजिए इस तरह से लाइन है, तो ये भी लाइन क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, ठीक है। लाइन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको क्लियर करके बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऑलवेज क्या होगा, कोई भी लाइन अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो ये डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब अगर लाइन इस तरीके से है मान लीजिए, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो कोई भी लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे स्लांटिंग लाइन हो, इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हमारी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, हमारी जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ऐसा समझ लीजिए इस तरीके से हमने ये ड्रॉ हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो ये प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो इसके हिसाब से 3 तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। एक वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस लाइन पर लाई करेंगे, एक वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस प्लेन में लाई करेंगे, और एक वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस प्लेन में लाई करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसका जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट का मतलब द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो क्या होगा, वो सारे पॉइंट होंगे जो इस लाइन में लाई करेंगे। यानी x और y के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, वो इस लाइन पर लाई करेंगे। यानी इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई इक्वेशन की। अब अगर मान लीजिए इक्वेशन ना होके हमारे पास इनइक्वालिटी दी है इस फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी के चाहे ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो,
या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं इनइक्वलिटी ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, कोई भी इनइक्वलिटी है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इस इनइक्वलिटी के सोल्यूशन सेट क्या होंगे, तो इस इनइक्वलिटी के सोल्यूशन सेट का मतलब है कि दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का जो सोल्यूशन था वो क्या था, x और y की वो वैल्यूज थी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम ये कह रहे हैं कि इस सोल्यूशन सेट के क्या, इस इनइक्वलिटी के सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो इसका मतलब x और y की वो वैल्यूज होंगी जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट है हमारे पास m, n जो इसका सोल्यूशन सेट है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो am प्लस bn प्लस c ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। यानी m और n की वो वैल्यू जहां पर ये कंडीशन am प्लस bn प्लस c क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x और y की वो सारी वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सोल्यूशन सेट होगा। अब वो सोल्यूशन सेट क्या होगा, याद रखिए, या तो इस प्लेन में होगा या इस प्लेन में होगा। तो ये लाइन डिवाइडिंग लाइन है, यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो इनइक्वलिटी है ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसके जो पॉइंट्स होंगे या तो फर्स्ट में होंगे या किस में होंगे, हमारे सेकंड में होंगे। ऐसे ही ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं x और y की, वो या तो पहले इस फर्स्ट में होंगे या सेकंड में होंगे। याद रखिए दोनों में से किसी एक में होंगे। तो अगर हमको सोल्यूशन सेट निकालना है तो हमको, हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा रीजन कौन सा है, पहला रीजन है कि सेकंड रीजन है, यानी कि इसके ऊपर है कि इसके नीचे। जो भी लाइन हमने ड्रॉ की उसके एक तरफ है कि दूसरी तरफ है। अगर हमको ये पता चल जाए कि इस तरफ है तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये सारा रीजन हो जाएगा। और अगर ये है तो ये वाला सारा रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारी जो इनइक्वलिटी है वो किस रीजन में आएगी, फर्स्ट में आएगी या सेकंड में आएगी। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा काम है कि पहला काम इनइक्वलिटी का है कि सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल समझते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने कहा 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 120। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को ड्रॉ कर लें, लाइन ड्रॉ कर लें 3x प्लस 4y इक्वल टू 120। तो हाउ टू ड्रॉ, बहुत आसान है, मैं प्रोसीजर बता देता हूं। पुट y इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 40। तो 40 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 40,0, ठीक है। फिर पुट x इक्वल टू 0, y 0 कर दिया, तो पुट x इक्वल टू 0, इट मीन्स 4y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया, 30 इधर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लीजिए 0,30। अब हमारी जो लाइन होगी वो ये होगी, इन दोनों पॉइंट से होते हुए जाएगी। अब हमको ये देखना है कि हमारी जो इनइक्वलिटी है वो इस रीजन में है कि इस रीजन में है, यानी जो उसका सोल्यूशन सेट है वो रीजन 1 में है कि रीजन 2 में है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो रूल समझ लीजिए कि हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे और ये देखेंगे कि वो पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस रीजन में होगा, जो रीजन क्या होगा, इस इनइक्वलिटी का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा।
तो आर्बिट्रेरी पॉइंट, सबसे पहला काम है कि हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए, या तो इस रीजन का होना चाहिए या इस रीजन का होना चाहिए, ताकि क्लियर कट डिमार्केशन, लाइन के अलोंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन के अलोंग से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो रहता है इस कंडीशन में, हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, या तो इस रीजन का होना चाहिए, इस रीजन का होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन सेट है वो रीजन 1 में है कि रीजन 2 में। तो सबसे बढ़िया, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो आप क्या ले लीजिए, ओरिजिन ले लीजिए। ओरिजिन से सॉल्व चेक करना बहुत आसान है। अगर हमने 0 0 ले लिया, हमें देखेंगे 0 0 वाकई इसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं है, इस रीजन में है कि नहीं। तो वैल्यू रख देते हैं 3 × 0 + 4 × 0 ग्रेटर देन 120। 0 इज ग्रेटर देन 120, इसका मतलब ये फॉल्स है। 0 जो होता है 120 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये इसके सोल्यूशन सेट में नहीं होगा, और अगर सोल्यूशन सेट में नहीं होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली ये रीजन नहीं होगा। अगर ट्रू आता तो ये रीजन हमारा बन जाता। इसका मतलब ये रीजन हमारा नहीं है, तो हमारा रीजन कौन सा हो गया सोल्यूशन सेट का, ये वाला रीजन हो गया। इस रीजन को हमको क्या कर देना है, शेड कर देना है। इस रीजन को हमको क्या करना है, शेड कर देना। तो पहला रूल क्या है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 ऑलमोस्ट ले लेते हैं कन्वेंशनली, आप कुछ भी ले सकते हैं, और उसके हिसाब से देखेंगे कि आइडेंटिटी जो हमारी इनइक्वलिटी ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो वो 0 0 वाला जो रीजन है वो लाई करेगा सोल्यूशन सेट में, और अगर फॉल्स आ रही जैसे इस एग्जाम्पल में, तो उसके दूसरा वाला रीजन, उसको छोड़ के जो दूसरा रीजन है वो सोल्यूशन सेट में लाई करेगा, यानी वो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है कि हम उस रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमको रूल जो है पहला है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट हमको सिलेक्ट करना है। दूसरा काम, हमारा रीजन मिल गया तो हम उसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। और तीसरा काम क्या है, तीसरा रूल क्या है, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि अगर इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है तो ये जो लाइन है ये सॉलिड लाइन बनेगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू दिया है तो ये लाइन जो बनेगी वो सॉलिड बनेगी, और अगर केवल ग्रेटर देन दिया हुआ है या केवल लेस देन दिया है तो ये लाइन कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। बाकी शेड वैसे ही होगा, लेकिन लाइन क्या बनेगी, आपकी डॉटेड लाइन बनेगी। तो ये था हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ पर हमने अभी एक सिंगल इक्वेशन के बेस पर ये क्वेश्चन किया कि हमको एक सिंगल इनइक्वलिटी दी है। अगर आपको मोर देन 1 इक्वलिटी, 2, 3 इनइक्वलिटीज दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, सबका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, हर इनइक्वलिटी का एक सोल्यूशन सेट निकालेंगे, और उन सारे सोल्यूशन सेट में से वो सोल्यूशन सेट निकालेंगे जो सब में से क्या होगा, कॉमन होगा। यानी कि अगर 3 इक्वलिटी है, 4 इनइक्वलिटी है, तो सबका एक ना एक सोल्यूशन सेट होगा या सबका एक ना एक रीजन होगा। तो हम उन सारे रीजन में से एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करेंगे जो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। तो वही रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। देखिए नॉर्मली 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट इनइक्वलिटी दी होगी इस फॉर्मेट में, 3x + 4y इस फॉर्मेट में, यानी आपको वहां पर इनइक्वलिटी फॉर्म नहीं करनी है। सेकंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दी होगी, एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम दी होगी, एक स्टेटमेंट दिया होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट एन इनइक्वलिटी। आपको पहला काम क्या करना होगा, एक इनइक्वलिटीज लिखनी होंगी। अब वो इनइक्वलिटी एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और फिर इनइक्वलिटीज की मदद से हम ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली जैसा भी मेथड है उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी जो डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में आप इनइक्वलिटीज के जो भी डाउट्स हैं आपके प्रीवियस जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस के जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसके बेसिस पर आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं तो उसके जो भी डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।